नमस्कार। आपका भूषण चल रहा था। भूषण का मूल नाम अज्ञात था। जन्म संवत 1670 ईस्वी में, मृत्यु 1772 ईस्वी में और रीतिकाल के एकमात्र कवि भूषण हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं और इनकी कविताओं में देश प्रेम या राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। भूषण इनका नाम नहीं था, इनका नाम अज्ञात था, लेकिन चित्रकूट के राजा रुद्र द्वारा इनको भूषण की उपाधि दी गई थी और पूरे रीतिकाल की 3 काव्य धाराओं में भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं या इनकी काव्य कृतियों में वीर रस प्रमुखता से देखने के लिए मिलता है। शिवराज भूषण, शिवाबामनी, छत्रपति साल दशक, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं और राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। कल आपको बताया था कि मराठा शिवाजी जब युद्ध के लिए अपनी सेना को सजा करके जाते हैं तो उनकी सेना को युद्ध के लिए जाते हुए देख करके देश विदेश के जो राजा हैं वो अत्यंत भयाक्रांत हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उनकी सेना के पैदल चलने से पूरे आकाश में हाथी और घोड़ों के पैरों से जो धूल उड़ रही है, उस धूल में ऐसे लग रहा है जैसे रात्रि का अंधकार हो गया हो और मराठा शिवाजी की सेनाओं से भयभीत होकर के औरंगजेब और उसकी सेना, औरंगजेब की स्त्रियां अत्यंत व्याकुल रहती हैं, बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं। उसी का यह चित्रण करते हुए भूषण ने लिखा है कि उतर पलंग ते नदियों है धरा पे पग। जो मुगलों की स्त्रियां पहले अपने महलों में पलंग से एक कदम भी नहीं चलती थी या पलंग से नीचे पैर भी नहीं रखती थी, तेऊ सगभग निस्दन चली जाते हैं, निस्दिन रात्रि दिन। वही मुगलों की स्त्रियां मराठा शिवाजी के डर से, मराठा शिवाजी के भय से दिन रात नंगे पैर जंगल में भटक रही हैं, जंगल में इधर उधर घूमती फिर रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गा। पहले वो बिल्कुल भूख नहीं सह सकती थी, बिल्कुल थोड़ी सी भी गर्मी नहीं सह सकती थी और गर्मी और भूख के कारण उनका जो कोमल शरीर था वो मुरझा जाता, वो अत्यंत व्याकुल हो जाती थी। बात न सुहाती, बोले अति अन्न खाती थी और हजारों नौकर चाकरों, सेवकाओं को देख करके अगर उनकी तुरंत उनके काम की पालना नहीं होती तो वो उन पर क्रोधित होती थी, क्रोध दिखाती थी। लेकिन वही मराठा शिवाजी के भय से औरंगजेब की स्त्रियां उस जंगल में भूख के कारण, नंगे पैर चलने के कारण अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, अत्यंत परेशान हो रही हैं और अत्यधिक कष्टों का सामना कर रही हैं। भूषण बनत सिंह साहे के सपूत शिवा। भूषण कवि कहते हैं कि इस धरा पर, इस भूषण, इस भू पर, इस पृथ्वी पर शिवाजी जैसा पराक्रमी, शिवाजी जैसा बलशाली, शिवाजी जैसा ताकतवर और कोई योद्धा नहीं है। तेरी धाक सुने अरे नारी बिल लाती है। अरबी शत्रु और तुम्हारी धाक सुन करके, तुम्हारी वीरता की महिमा का गुणगान करके जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं वो अत्यंत व्याकुल रहती हैं, परेशान रहती हैं, तुमसे भयभीत होकर के वो जंगल में अपने आप को छुपाती रहती हैं। जोन में न जाती ते वे। पहले वो रात्रि के उजाले में भी कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। जौन होती है पूर्णिमा के दिन, आप जब देखोगे तो आपको दूर दूर तक उजाला ही उजाला दिखाई देता है। उस उजाले में भी वो मुगलों की स्त्रियां जो घर से एक कदम भी बाहर नहीं जाती थी, वे धूपें चली जाती। अब वे धूप में नंगे पैर जंगल में भटक रही हैं। उन्हें 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। पहले वो दिन में 3 विशिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करती थी या दिन में 3 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करती थी। अब वही मुगलों की स्त्रियां मराठा शिवाजी की सेना और शिवाजी से भयभीत होकर के जंगल के 3 बेर खा करके
अपने पेट का पूर्ति कर रही हैं या अपने पेट का पालन कर रही हैं। और उनको खाने के लिए अब स्वादिष्ट भोजन नहीं है, लेकिन जंगल में उगे हुए उस बेर के फल को खा करके वो अपना पेट का पालन कर रही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली जो मुगलों की स्त्रियां पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थीं, उनके जो महल बने हुए थे विशाल कई मंजिलों के महल होते थे, उनमें रहती थी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, लेकिन वही मुगलों की स्त्रियां अब जंगल में अंधेरी गुफाओं में अपना जीवन यापन करती हैं, व्यतीत कर रही हैं। कंदमूल भोग करें, पहले वो स्वादिष्ट 36 प्रकार के व्यंजनों का भोजन करती थी, स्वाद प्राप्त करती थी। अब जंगल के कंदमूल अर्थात जंगल में उगे हुए फल और जड़ों को खाकर अपने पेट को भरती हैं, अर्थात भयभीत होकर वो जंगल की अंधेरी गुफाओं में रहने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। जो मुगलों की स्त्रियां, यमक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। शब्द एक है, आवर्ती प्रत्येक बार अलग अलग निकलती है, यमक अलंकार होता है। 3 बेर पहले दिन में 3 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करती, भोजन करती थी। लेकिन वही मुगलों की स्त्रियां अब जंगल के 3 बेर खाकर अपने पेट का पालन करती हैं, अपने पेट को भर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, पहले उनके अंग प्रत्यंग पूरे शरीर पर आभूषण सुशोभित होते थे या पूरे शरीर पर वो आभूषणों को धारण करती थी, और उन आभूषणों के वजन से उनका शरीर शिथिल लगता था, शिथिल दिखाई देता था। अंग भूखन शिथिल अंग, लेकिन अब भूख के कारण, अब प्यास के कारण, नंगे पैर गर्मी में चलने के कारण, वन में इधर उधर घूमने के कारण उनके अंग प्रत्यंग शिथिल हो चुके हैं। उनका शरीर, उनकी काया क्षीण हो चुकी है, अत्यंत कमजोर हो चुकी हैं। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। पहले उनके ऊपर हवा करने के लिए मुगलों की स्त्रियां हुआ करती थी, उनकी सेवकाएं होती थी जो उन पर पंखा करती थी, हवा डुलाती थी। लेकिन वही अब जंगल की टहनियाँ पत्तियाँ लेकर के अपने जो गर्मी है अपने हाथ से वही अपने लिए हवा कर रही हैं। अर्थात जो उनके शरीर पर आभूषण किए जाने वाले आभूषणों से, शरीर पर पहने जाने वाले आभूषणों से उनका अंग प्रत्यंग शिथिल रहता था, लेकिन अब उन्हीं मुगलों की स्त्रियों का भूख और प्यास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका है, कमजोर हो चुका है। विजन डुलाती, पहले उनकी देखभाल करने के लिए सेवकाएं होती थी, हवा करने के लिए परिचारिकाएं होती थी, लेकिन अब वही मुगलों की स्त्रियां स्वयं अपने हाथों से अपनी हवा कर रही हैं। अर्थात वो विजन होता है हाथ का बनाया जाने वाला बीजना, जिससे आप गर्मी में हवा करते हो, हैंड फैन, तो उससे अपने गर्मी को शांत करती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, भूषण कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मराठा शिवाजी जो पराक्रमी बलशाली योद्धा, मराठा शिवाजी तेरे त्रास, तेरी पराक्रम से, तेरी वीरता से भयभीत होकर के, त्रास में डर से, आशंकित होकर के, भयभीत होकर के नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। वे मुगलों की स्त्रियां जो शरीर पर नग्न जड़े हुए आभूषण धारण करती थी, अब वो जंगल में नंगे पैर दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। और यहाँ श्रृंगार के दोनों पक्ष, सयो पक्ष और बेव पक्ष का श्रेष्ठ उदाहरण है कि वो मुगलों की स्त्रियां जो पहले अपने महलों में अपने शरीर के अंग प्रत्यंग पर आभूषण धारण करती थी, वही मुगलों की स्त्रियां अब जंगल में नंगे पैर घूम रही हैं, अपने आप को मराठा शिवाजी की सेना से जंगल की अंधेरी गुफाओं में छुपाते हुए फिरती हैं। अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब, पहले जब वो अपने महलों में रहती थी इत्र इस तमाम तरह के जो शरीर पर छिड़कने वाले हैं, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, इन सब का प्रयोग करती थी। गुलाब के जल में स्नान करती थी, चंदन लगाती थी जिनसे उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की खुशबू निकलती थी। अब सहज शरीर की सुवास विकसाती है, लेकिन अब नंगे पैर गर्मी में पसीना वन में घूमने के कारण उनके शरीर से ही दुर्गंध निकल रही है। पहले जो अपने शरीर पर जो छिड़कने वाले
वो थे तत्व थे, गुलाब जल, इत्र, चंदन, इन सब से उनके शरीर से विशेष प्रकार की गंध निकलती थी। लेकिन अब वह पसीने के कारण उनके शरीर से अब पसीने की बदबू निकलती हुई या महसूस की जा सकती है। पल भर पलंग ते भूमि न धरत फां, वो एक पल के लिए भी उस पलंग से नीचे पैर नहीं रखती थी। कई खान फाड़ छोड़ बन बिल लाती है, वो वही मुगलों की स्त्रियां उस स्वादिष्ट भोजन को छोड़ करके, उस ऊंचे ऊंचे महलों को छोड़ करके, उन आभूषण और पलंग चारपाई को छोड़ करके जंगल में छोड़ बन बिल लाती हैं। वो वन में अत्यंत व्याकुल होती हैं, परेशान होती हैं, दुखी होती हैं। भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास, हे मराठा शिवाजी, इस पृथ्वी पर तुम ही एकमात्र सिरमौर हो, श्रेष्ठ हो, सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो। तेरे त्रास, तुम्हारे भय से, तुम्हारी सेना के डर से हार भार तोड़ने से शुद्ध विसराती है। पहले जो गले में हार पहनती थी, लेकिन अब उनको खुद की स्मृति या खुद की उनकी याददाश्त कमजोर चली गई है। हमेशा एक ही शब्द रटती रहती हैं कि हमें मराठा शिवाजी से बचाओ, हमें मराठा शिवाजी से बचाओ। यही इसी बात को वो मुगलों की स्त्रियां जंगल में दोहराती फिरती हैं। ऐसी परी नरम हरम बादशाह हन की, और जो कोमल अंगों वाली मुगलों की स्त्रियां थीं, जो औरंगजेब की स्त्रियां थीं, जो उच्च रनिवासों में रहती थीं, बादशाह की स्त्रियां जो कोमल अंगों वाली थी, उन कोमल अंगों पर आभूषण और उनकी सुंदरता को बढ़ाते थे। नाशपाती खाती थी वे बनाशपाती खाती। पहले स्वादिष्ट नाशपाती एक फल होता है, उसका सेवन करती थी, लेकिन वही मुगलों की स्त्रियां जब उन्होंने महलों को छोड़ दिया है तो जंगल का एक फल होता है बनाशपाती, उस बनाशपाती से अपनी भूख को शांत करती हैं, अर्थात अपने प्राणों की भीख मांगती रहती हैं। अपने प्राणों को बचाने के लिए वो मराठा शिवाजी से भयभीत होकर के जंगल में दर दर की ठोकरें खाती फिरती हैं। और कोप कर चढ़े महाराज शिवराज वीर, जब कभी मराठा शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे, जब शत्रु की सेना पर क्रोधित होकर संहार करते थे, वार करते थे, कोप कर क्रोधित होकर के चढ़े महाराज, जब उनकी आंखों में गुस्सा होता था, गुस्से के कारण उनकी आंख और नथुने फड़कने लगते थे। शिवराज वीर, हे मराठा शिवाजी, धौसा की दुखार थे, तुम्हारे उस युद्ध भूमि या युद्ध प्रारंभ करने से पहले तुम्हारे जो शंख की ध्वनि थी, तुम्हारे जो तलवार की जो पैनी धार थी, उससे दुखार थे। पहाड़ दरकत है, बड़े बड़े पहाड़ दरकने लग जाते थे। शत्रु सेना में आप संहार करने लग जाते थे, आप दूर दूर तक उन सबका संहार कर देते थे। गिर कुंभ मतवारे, और बड़े से बड़ा बलशाली योद्धा भी तुम्हारी तलवार की धार से एक पल में भी छिन्न भिन्न होकर, छत विचत होकर उस समर भूमि में, युद्ध भूमि में लड़खड़ाता हुआ नीचे पड़ा रहता था। सुरोनित फुहार छूटे और उसके शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित होती है, या रक्त की फुहार फूटने लगती है। तुम्हारी जो तलवार की धारा इतनी पैनी है कि जिस दिशा में तुम तलवार चलाते, वहीं शत्रु सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ते जाते थे, और उनके छत विछत शरीरों से रक्त की धारा, रक्त की फुहार दिखाई देती है। छूटे कड़ाकड़ छित नाल लाखों थरकत है, और जहाँ जहाँ आप हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ते जाते हो, वही वही शत्रु सेना के नरमुंड छत विछत शरीर और उनको काटते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हो। मारे रण जोम के जुबान खुरासान, तुमने रणभूमि में, युद्ध भूमि में बड़े से बड़े बलशाली योद्धाओं को मारा। खुरासान केते काट काट दाहे दावे छाती दरकत है। इतने शत्रु की सेना का संहार किया, इतने शत्रु के सैनिकों को मारा कि जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक लोगों के कटे फटे हाथ समर भूमि में, उस रणभूमि में वही दिखाई देते हैं। रणभूमि लेटे वे चपेटे पट नेटे परे, और चारों तरफ उस समर भूमि में, युद्ध भूमि में, उस रणभूमि में लोगों के छत विछत सब पड़े हुए हैं,
रुधिर लपेटे मुँह लेटे फारकत है। और कहीं किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का पैर, अर्थात यहाँ भयानक रस है। चारों तरफ मराठा शिवाजी की तलवार से काटे हुए शत्रु की सेना के वीर सैनिकों के धड़ और सिर, हाथ पैर आपको उस समर भूमि में, उस युद्ध भूमि में दिखाई देते हैं। चारों तरफ वो दिखाई देते हैं। तखत तखत पर तपवत प्रतापपुन, और तुमने हर तखत, हर तख्त, हर राज सिंहासन की रक्षा की। जो भी राजा अपने संकट में तुम्हारी शरण में आया, आपने उचित मदद की। आपके प्रताप, आपकी महिमा को सुन करके, आपकी यश पताका को समझ करके तुम्हारी शरण में आया, आपने उसकी रक्षा की। नृपत नृपत पर सुनी है आवाज की। और इस धरा पर जितने भी, इस भू पर, इस पृथ्वी पर जितने भी राजा हैं, सभी राजा में आप श्रेष्ठ हो, महान हो। आपकी यश पताका, आपकी कीर्ति पताका इस दसों दिशाओं में फहरा रही है। दसों दिशाओं में आपका यश फैला हुआ है। दंड सातों दीप नव खंडन अदंड पर, और आपका जो न्याय है, जो भी कोई अपराध करता है आप उसको उचित दंड देते हो, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति। तो आपकी जो न्यायप्रियता है, प्रजा के प्रति आपका जो कृपालु और दयालु व्यवहार है, उसकी जगह जगह प्रशंसा होती है, जगह जगह लोग चर्चा करते हैं। नगर नगर पर छावनी समाज की, और नगर नगर और सभी राजाओं में, सभी राजाओं की सेना में आपका नाम, आपकी सेना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उदद उदद पर दावनी कुमान जो की, थल थल ऊपर सुबानी कविराज की। वो कहते हैं कि चारों तरफ इस धरती पर, पृथ्वी पर, आकाश में या देश विदेशों में, सभी राजा महाराजाओं में आपका मान, आपका नाम यश और कीर्ति के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जो भी असहाय व्यक्ति, दुखी व्यक्ति आपकी शरण में आता है, आप उसको उचित सम्मान देते हो, उसकी जरूरत की चीज़ों को पूरा करते हो। नग नग ऊपर निशान झार जगम गए, पग पग ऊपर दुहाई से विराज की। पग पग इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, पग पग पर लोग आपकी श्रेष्ठता की कामना करते हैं, आपके नाम और यश की महान गाथा का गुणगान करते हैं। आपके नाम बड़ी आनंद, आदर के साथ और सम्मान के साथ आपका नाम लिया जाता है। तो आगे वही चित्रण करते हुए उन्होंने कहा है, और वो किस प्रकार हिंदू राजा आपस में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करके, एक दूसरे के खिलाफ छल कपट करके आपस में कमजोर होते गए। और जो मुगल सत्ता थी, या जो मुगल राजा था, वो हिंदू राजाओं को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर अपने राज को मजबूत करता चला गया। उसी के बारे में यहाँ भूषण ने लिखा है, आपस की फूट ही थे सारे हिंदुबान टूटे। सारे हिंदू राजा, हिंदुस्तान के सारे क्षत्रिय राजा आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में, एक दूसरे को छोटा समझने की कोशिश में ही उनका जो राज था वो सब समाप्त हो गया, विस्मृत कर दिया। उनका छोटे राज थे वो विखंडित हो गए। हमेशा छल कपट एक दूसरे अपने भाई के प्रति अपनाने लगे। टूटे कुल रावण अनीत अति करते। आपने देखा होगा कि जो अन्याय और अनीति के रास्ते पर चलता है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों नहीं हो, भगवान उसके भी अहंकार और घमंड का मर्दन कर देते हैं, उसके घमंड को तोड़ देते हैं। रावण बहुत बलशाली था, लेकिन छल कपट के रास्ते पर चला तो भगवान श्री राम ने उसके कुल का भी नाश कर दिया। तो बड़े से बड़े हिंदू राजा भी आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में, उनकी सभी जो राज था, सत्ता थी, वो आप चली गई। कुल रावण, और रावण का बहुत बड़ा कुल था, लेकिन अन्याय और नीति पर चलने के कारण उसके कुल का भी नाश हो गया। बैठियो पाताल बल ब्रजल ईर्षाते टूटे। और वही राजा बलि जिस पर 3 पैर वसुधा भूमि मांगी थी, लेकिन भगवान विष्णु ने 2 पैर जमीन नाप लेते हैं, तीसरी पैर है उसकी छाती पर रख देते हैं। तो वो भी ईर्ष्यालु हो गया, उसे अपने दान का, अपने धन का इतना घमंड हो गया। तो भगवान विष्णु ने उसके भी अहंकार का वर्धन कर दिया, उसके भी घमंड को तोड़ दिया। टूटे हरणाक्ष अभिमान चित्त धरते। और हिरण्यकश्यप जो अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को विष्णु की भक्ति नहीं करने देता था, लेकिन वही भगवान विष्णु ने
नरसिंह अवतार में उस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अर्थात जब जब भक्त कष्ट में होता है तो भगवान अपने भक्त की रक्षा, उसके कष्टों से उसको मुक्ति अवश्य दिलाता है। टूटे शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर कर, और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण से बैर किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। जबकि शिशुपाल को ये वरदान था कि कोई व्यक्ति इसको मार नहीं सकता था, लेकिन वो अन्याय और नीति के रास्ते पर चल गया, स्त्रियों का अपहरण करने लग गया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी संहार कर दिया। टूटो है महेश दैत्य अधर्म विचरते, और उन महेश, उन राक्षसों का भी नाश हो गया जो ऋषि मुनियों के धर्म के रास्ते में अवरोधक बनते थे। ऋषि मुनियों के उस धर्म को, यज्ञ को वो होने नहीं देते थे। तो राम और कृष्ण ने उन राक्षसों का वध करके भी उस ऋषि मुनियों को भी निष्कंटक कर दिया। अर्थात वो ज्ञान और यज्ञ की जो महिमा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो रुकावट थी, उनका नाश कर दिया। राम कर छुवंते टूटे जो महेश चा, और राम के स्पर्श मात्र से ही शिव जी का धनुष टूट गया था। जिस धनुष को बड़े से बड़ा राजा उठा नहीं पाया था, वही धनुष राम के स्पर्श मात्र से ही टूट जाता है। टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते, और बलशाली मुगल औरंगजेब भी, जिसको अपनी सेना पर बहुत बड़ा घमंड था, बहुत अहंकार था, अभिमान था, लेकिन वह भी मराठा शिवाजी से युद्ध लड़ते लड़ते उसको भी अपने अहंकार का आभास हो गया था कि मैं मराठा शिवाजी के सामने मेरी सेना का और मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई औचित्य नहीं है। अर्थात मराठा शिवाजी और उसकी सेना से मेरी सेना और मैं पार नहीं पा सकते हैं। तो इस धरा पर दसों दिशाओं में मराठा शिवाजी की वीर गाथा का लोग गुणगान करते हैं, उनका यश, उनका नाम मान सम्मान और आदर्श के साथ लिया जाता है। और ऐसे उनकी सेना की वीरता का बढ़ा चढ़ाकर यहाँ भूषण ने वर्णन किया है। पातशाही शिवराज संग लड़ते, पातशाही औरंगजेब, मुगलों का सर्वश्रेष्ठ राजा औरंगजेब भी मराठा शिवाजी और उसकी सेना से हमेशा भयभीत रहता था, छुपता रहता था। और उन मुगलों की स्त्रियों के बारे में, उस औरंगजेब की स्त्रियों के बारे में तो यह लिखा है कि जो महलों में 3 प्रकार, दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करती थी, वही मुगलों की स्त्रियां अब जंगल के 3 फल खाकर के अपने पेट का उदर पूर्ति कर रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।